वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन। शुरू करते हैं हम। विच वन स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकरेक्ट? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ड्यू टू दिस डिटीरियोरेशन इन द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट हैपन्स, फिजिकल एसेट इज बिल्ट बाय दिस। हमें बताना है कि गलत कौन सी है। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिजिकल एसेट्स बनती है। इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डे बाय डे एक्सपेंडिचर, ये गलत है आपके पास, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो स्टेटमेंट डी ट्रू है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग IFCI, ICICI, IDBI और SIDBI। क्रोनोलॉजी बतानी है आपको, इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले आपके पास IFCI बनी थी 48 में। IFC कब बनी थी? 48 में। और ICICI बना था 55 में, और IDBI बना था 64 में, और SIDBI बना था 1989 में। बेसिकली इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो बैंक था वो सबसे एंड में बना। तो सबसे एंड में 4 आएगा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 8 होगा इसका। 1 2 3 4, 48 में, 55 में, 64 में और 89 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन, कि इंडियन नेशनल शेयर मार्केट के बारे में है। ये 1992 में एस्टेब्लिश की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फेरबानी कमेटी। इट हेडक्वार्टर इज इन द दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। हेडक्वार्टर आपको खुद बताने की दिल्ली में होगा या नहीं होगा, बॉम्बे में देखने को मिलेगा आपको। द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेंचर कैपिटल रिलेटेड विद शेयर मार्केट इज, वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कैपिटल रेज फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, नए बिजनेस शुरू करने के लिए जो आपको पूंजी चाहिए उसे बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ठीक है, ये शेयर मार्केट में ये टर्म देखने को मिलती है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड के ऊपर। नाबार्ड के ऊपर आपको बताना है कि 1982 में बनी थी कौन सी कमेटी? शिवरमन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर। दिस प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी ओनली फॉर द एग्रीकल्चर, ये वर्ड आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। तो नाबार्ड के बारे में पढ़ो थोड़ा सा कि किस किस को और को क्रेडिट फैसिलिटी देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो स्लो इंक्रीज इन रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम? जो पर कैपिटा इनकम है इनमें से कौन सा शो करते हैं कि बहुत स्लो तरीके से इंक्रीज हो रही है पर कैपिटा इनकम, बहुत स्लो तरीके से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब कि कोई चीज बनाने के लिए, कोई एक सिंगल चीज बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए, तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो एक रीजन है। उसके अलावा अगला रीजन है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सेवंथ में आपके पास कि आपको मैच करनी है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो फिश से रिलेटेड है, वो हैदराबाद में है। कॉफी बोर्ड बेंगलोर में है, कर्नाटका में है। टी बोर्ड कोलकाता में है। तो तीनों ही ट्रू है। ट्रिम्स की फुल फॉर्म क्या है? ये बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं WTO के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंबाइंड इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस किस का कंबाइंड इंडेक्स है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एकेडमिक अचीवमेंट और पर कैपिटा इनकम, तो तीनों इसमें इंक्लूड होंगे, तीनों इसमें इंक्लूड होंगे। 10th में आपके पास है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए कौन सा इनमें से हेल्प नहीं करता? Which one of the following does not help in reducing deficit of the current account? करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपको कम करना है, कम करने के लिए आपको अपने एक्सपोर्ट्स, मतलब कि यहां से काफी सारी चीजें बाहर जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कंट्री का एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप रिड्यूस करोगे एक्सपोर्ट्स में तो ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प? तो ये हेल्प नहीं करेगा आपको। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एनहेंस करेगा ह्यूमन कैपिटल को। ह्यूमन कैपिटल को कौन करेगा? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन डेवलपिंग कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट इंडस्ट्रीज? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन सा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है कैपिटल को फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट इंडस्ट्रीज? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC प्रोवाइड करेगा। ग्रीन बॉक्स क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी WTO के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलते हैं, ग्रीन, ब्राउन, एम्बर बॉक्स वगैरह। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ये कहाँ पे लोकेटेड है? जयपुर में है ये।
मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो जयपुर में है, एक बार इसकी साइट विजिट कर लेना। 15th है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रीजनल रूरल बैंक वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। बेसिकली पुणे में नहीं खुला था, 5 जगह पे खुला था, 2 अक्टूबर 1975 में, हरियाणा का भिवानी उनमें से एक था। तो ये याद रखना, रीजनल रूरल बैंक 1975 में हरियाणा के भिवानी में था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज जनरली कॉल्ड हॉट मनी। जो एफपीआई होती है उसे बेसिकली हम हॉट मनी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू माइग्रेट फ्रॉम द इकोनॉमी। बेसिकली इसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती माइग्रेट, बल्कि ये गलत है, इसकी टेंडेंसी होती है। तो ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन गुड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, पर इस केस में अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, और इसे हम बोलते हैं कि ये इंफीरियर क्वालिटी की है। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एप्पल का आईफोन है, जैसे जैसे रेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। गिवन गुड्स, तो इसका आंसर है ए, इंफीरियर क्वालिटी। 20th क्वेश्चन को देखते हैं। 20th क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स मान लेते हैं कि करेक्ट कौन सी है। इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी वाज सजेस्टेड बाय द केन्स, ये भी ठीक है। तो मिक्स इकोनॉमी किसने सुजेस्ट की थी? केन्स ने सुजेस्ट की थी। 21st क्वेश्चन में है, टू स्टडी द रियल प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहिए, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना चाहिए। किसके ऊपर? कांस्टेंट प्राइस, फिर पता चलता है रियलिटी। देन मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालनी। लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इज इट्स गोल। तो ठीक है, लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ इसका गोल है। आरबीआई ऑफ इंडिया डिक्लेयर द मॉनेटरी पॉलिसी 6 टाइम्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर 2 महीनों के बाद होती है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। अब हमें पता है मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, एमएसएफ। और क्वालिटेटिव में क्या होगा? फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम लिमिट। तो ये आपका डी ऑप्शन होगा 23rd का। मॉरल प्रेशर, मॉरल सुएशन भी क्वालिटेटिव में काउंट होगा। बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इज इनकरेक्ट। इन्फ्लेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है? तो सबसे पहले स्टेटमेंट दी हुई, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज इंक्रीज, प्राइस लेवल ऑफ गुड्स इज इंक्रीज, क्वांटिटी ऑफ करेंसी इज इंक्रीज, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन्फ्लेशन से रिलेटेड बेसिकली करेंसी की वैल्यू नहीं इंक्रीज होती, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स, प्राइस लेवल ऑफ गुड्स इज इंक्रीज, ये ठीक है। क्वांटिटी ऑफ करेंसी इंक्रीज हो जाती है तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। 24th का ए ऑप्शन होगा। देन द टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी विच डायरेक्टली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ द करेंसी। क्वेश्चन पूछा गया कि जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी करेंसी की क्वांटिटी को, तो वो है कैश रिजर्व रेशो, ये डायरेक्टली करेगी। सीआरआर, एसएलआर, रीफाइनेंस फैसिलिटी, ये 3 ऐसी चीजें जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। रेपो, रिवर्स रेपो, ओएमओ, ये सब इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है।